ओह माय गॉड, कितना मेरे याद, बंदे हो, मेरे बंदे। वो इतना याद कर रही है आपको। क्या हाल है तेरे? There you go. There you go. Adi and Dadaji over here. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के एज इट इज़ मेरे रूटीन्स तो चल ही रहे हैं। आज का दिन ये है कि आज सुबह ही मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो ली और उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए आ गई। बहुत मन हो रहा था कि भगवान के दर्शन करूं। मैंने कहा ना, मन में जब उथल पुथल होती है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सीधा भगवान के दर्शन करने चले जाओ। आपकी आत्मा को इतनी शांति मिलेगी ना, इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद आएगा ना। सच में मैं यहाँ पे आई, भगवान के पास बैठी, बहुत अच्छा लगा सच में। मैंने सोचा चलो फटाफट से आप लोगों के साथ कैचअप भी करती हूँ। फिलहाल आज का मौसम जो है बाहर का बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। आज हो रखा है बाहर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी सुबह से ही हो गया है। बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं अभी फ़िलहाल मंदिर दर्शन के लिए आ गई। उसके बाद मुझे दूसरे काम में लगना है, खाने की प्रिपरेशन करनी है इसीलिए। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बच्चों के दादाजी आ रहे हैं इंडिया से, यानी कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, वो आ रहे हैं। तो भाई अब वो आएंगे तो ऑफ कोर्स अब मेरा घर नहीं रहेगा, वो ससुराल बन जाएगा। वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं थोड़े दिन के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा बच्चों के साथ रहना। यू नो व्हाट, बच्चे वैसे ही बहुत एक्साइटेड हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच ही रहे थे कि मैं आपको अपडेट करूं, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, यू नो व्हाट, पहले उनको आ जाने देते हैं। क्योंकि होता ये है, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि जब तक सफ़र आपका पूरा बाकायदा शांतिपूर्वक ना निकले ना, ज़्यादा बताना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किलें आती हैं, टोक लग जाती है। इसीलिए तो मैंने सोचा शांतिपूर्वक उनका सफ़र निकल जाए, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए, आज थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी मैं, थोड़े थोड़े काम करने के हिसाब से। खैर वो तो शाम तक आएंगे क्योंकि वो आ रहे हैं फ़्लाइट से, और उनकी जो फ़्लाइट है वो है कतार एयरवेज़। और पहले वो जहाँ पे रहते हैं इंदौर से पहले मुंबई गए, मुंबई से दोहा गए, दोहा से अब यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली। तो भाई उनका काफ़ी लंबा सफ़र हो जाएगा और वो जब आएंगे तो बहुत थकावट हो जाएगी उनको। एक पूरा हफ्ता उनका जेट लैग में जाता है और एक पूरा हफ्ता वो थोड़े से यहाँ आने के बाद थोड़े मौसम वगैरह इतना हिट होता है ना, चेंज होता है, उनको थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो ही जाती है, और साथ में उनकी उम्र भी है इसीलिए। तो चलिए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को पता पड़ता रहेगा कि हम लोग अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों बिजी हैं, और हमारे नए नए जो हमारे व्लॉग्स हैं उसमें नए नए चेहरे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सभी उनको मिल चुके हैं ऑलरेडी पहले, इसीलिए। चलिए, अभी हुआ ये सुबह का अपडेट। अब शाम का धीरे धीरे करके और मैं दिन भर में क्या करती रहूँगी वो आप लोगों को पता रहेगा। चलिए, मैं अभी फ़िलहाल तो आ गई हूँ एक ज़रूरी काम से एक स्टोर पे, तो वहाँ से सामान लेती हूँ और फिर घर जाती हूँ। चलिए।
थोड़ी देर पहले यहाँ पे बेल बजी थी, मैं ऊपर थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अभी जब नीचे आई हूँ तो एक बार चेक करती हूँ क्या है। Amazon के बॉक्सेस आए हुए। इसको अंदर रखते हैं। तीन मेल्स आएंगे Amazon की। चलो इसको खोलते हैं। कैंची लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड गाइस, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था। वैसे भी मेरे पास पहले बहुत सारे पीतल के बर्तन हैं। मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि कुछ जब इंडिया जाऊंगी तो मैं इस तरह की पीतल के बर्तन वगैरह या जो सबसे ज़्यादा मेरे यूज़ में आते हैं मैं वही चीज़ें लूँगी। काफ़ी टाइम से मन हो रहा था, काफ़ी सारी जगह पे मैंने पता भी करा। इनफैक्ट एक दो वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलर पीतल का सामान बेचती हैं, जैसे कि पीतल यूटेंसिल्स एंड व्हाटएवर, और मैंने लोकल मार्केट में भी पता करा। अमेज़ॉन पे इतना ढूंढा, टीमू भी ट्राई कर लिया, टीमू पे तो था ही नहीं। ईबे भी ट्राई करा, ईबे पे बहुत ज़्यादा महंगा था, और अगर आप शिप करवाते हो तो ओ माय गॉड, अभी जो टैरिफ चार्जेस हो रखे हैं उसके हिसाब से और वज़न के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा आती हो जाता। काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, फिर अचानक से एक दिन बैठे बैठे मैंने स्क्रॉल कर रही थी तो अमेज़ॉन पे मुझे एक ऐसी लिस्ट दिखी, ऐसा एक ऑप्शन आया जिसके अंदर मैं पीतल का अपना फेवरेट आइटम मंगा सकती हूँ। काफ़ी टाइम से मन हो रहा था मेरा, एंड यू वोंट बिलीव, इत्तेफाकी बात है कि वो मैंने ऑर्डर करा। ऑर्डर होने के बाद वो लगभग 2 से 3 दिन उसने शिपिंग में लिए और वो राइट नाउ मेरे घर पे आ गया। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। ढटना, मेरा पीतल का तवा इतना खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत तवा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सजा के ही रखूं यार, कुछ काम ना करूं इसके ऊपर। इतना खूबसूरत और इतना सॉलिड और इतना हैवी है ये। आई एम डैम श्योर कि इसके अंदर, ये पहले तो पीतल का वो है, एक प्लेट है, इसके अंदर कोई दूसरा ही मेटल होगा डेफिनेटली, क्योंकि जब आपको रोटी या पराठा कुछ भी बनाना होता है ना, उसके लिए आपको चाहिए कि आप सॉलिड चीज़ यूज़ करो। ऐसे हल्का फुल्का पतरे वाले से तो कोई काम नहीं हो सकता। ये पीतल का तवा इतने सालों से मतलब मेरा मन होता जा रहा था, क्योंकि मैं इंडिया जा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे मंगाऊँ ये फेवरेट चीज़ अपनी, और मेरे पास फाइनली ये वाला तवा आ गया एंड आई एम सो हैप्पी। इसका प्राइस इतना नॉमिनल है। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, और हाँ, कमेंट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, याद रखिए। तो उसे ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिएगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर कर पाऊंगी। दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो हैवी, ओ माई गॉड। मुझे लग ही रहा था, बच्चों के डैडी ने सही बोला था, अगर वही चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है तो इंडिया से कैरी करके लाने की ज़रूरत नहीं है। जो वज़न ढो ढो के लेकर आते हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है। इतना हैवी है, माई गॉड, लोहे के तवे से भी ज़्यादा हैवी है ये। एक ये चीज़। दूसरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये स्टील का कटिंग बोर्ड लिया है। पहले एक बीच में लिया था, पर उसके साथ पता है क्या प्रॉब्लम थी कि वो था इतना ही बड़ा, इनफैक्ट इससे भी बड़ा ही होगा। वो एक स्क्वायर रूप में आता है और ऐसा साइड से होता है ताकि वो यू नो व्हाट, ताकि वो कहीं गिरे नहीं। वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अटक जाता है, एक साइड से ऐसे मुड़ा हुआ आता है। वो इससे भी बड़ा था। देखिए, पर होता क्या था कि जैसे ही उसके अंदर कटिंग करने लगते थे ना, तो जो भी पानी या जैसे टमाटर का वो हुआ या खीरे का हुआ, तो उसका पानी ना निकल के नीचे बहने लगता था और बहुत काम बढ़ जाता था। फिर उसको उठाओ, धो, साफ करो, हाथों हाथ उसको दूसरी प्लेट में रखो। इट वॉज टू मच मेस। मैंने हाथों हाथ उसको रिटर्न करा, एक ही दिन यूज़ करा और फिर बाद में रिटर्न करा। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि एक अच्छा वाला। हर बार कभी साइज़ का डिफरेंस आता था, कभी प्राइस का डिफरेंस आता था। बड़ी मुश्किल से मुझे ये साइज़ प्राइस दोनों मैचिंग खाती हुई मिली, तो मैंने सोचा इसे भी हाथों हाथ ऑर्डर कर देती हूँ।
ये अभी 1 हफ्ता हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें कटिंग कर ली मैंने इसके ऊपर, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर इसका भी लिंक चाहिए हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालना। कमेंट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एक और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तीसरी चीज़ जो अभी आई है तवे के साथ, वो आई है ये वाला कवर। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे पास किचन एड का आटा गूंदने की मशीन है। काफ़ी बारी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा है, जब भी मुझे आटा गूंदना होता है तो मैं उसी में गूंदती हूँ। ये मशीन मेरे पास पिछले 15 साल से, ठीक है। उसके ऊपर एक कवर मैंने पहले ऑर्डर करा था, पर वो एक्रिलिक कवर था। पर वो कवर कैसा था ना, ऐसे साइड से शील्ड आती है जिसमें आप आटा डाल सकते हो, लेकिन वो पूरा कवर नहीं होता था, यानी फिर भी एक हिस्सा कहीं ना कहीं खुला रहता था। वो मैंने एक ऑर्डर करा था, तब तो साइज ही डिफरेंस था, तो मैं जैसे जैसे उसको अटका के रखती थी। दूसरा मैंने ऑर्डर करा था, तो वो जब यहाँ मूव हो रहे थे तब वो टूट गया। तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर एक प्लेट रख लेती हूँ। एक प्लेट रख के मेरा काम चल रहा था। ये मेरे पास दूसरे भी वो क्या बोलते हैं लीड्स वगैरह हैं जो इस तरीके से है, क्या बोलते हैं सिलिकॉन के, वो रख के काम हो जाता था। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, इसके परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो इसके ऊपर कवर रहे। कवर रखने के अलावा मुझे उसके अंदर जो उसका पार्ट लगता है, अटैचमेंट रहता है आटा गूंदने का, तो वो भी कितनी बार ऐसे लटका हुआ रहता है, तो वो इनफैक्ट वो बॉदर ना हो, उसके लिए मैंने ये वाला कवर ऑर्डर करा। ये कवर इतना अच्छा है। ये पहले तो जब इसके अंदर कुछ आटा डालना होगा तो आप यहाँ से डाल सकते हो, इसके अंदर वो उसका अटैचमेंट रहेगा। इनफैक्ट जब इसका काम हो जाएगा तो आप इसको भी लगा के रख सकते हो, और साथ में ये ऐसा कोलैप्सिकल है, ठीक है, ऐसा। तो जब आप उसका अटैचमेंट लगा हुआ है और ऊपर से रखोगे ना, तो ये ऐसा रहेगा कोलैप्सिकल। इतना प्यारा कवर है ना, और ओ माय गॉड, इसमें 3-4 कलर्स थे। 4 कलर्स थे, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड रेड। मेरे पास यू नो व्हाट, ऑलरेडी मेरा किचन ब्लैक एंड वाइट है, ग्रेइश कलर है, थोड़ा गोल्डन कलर है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आटे के लिए मेरा मन हुआ कि मैं लाल रंग रख लेती हूँ। थोड़ा सा एक टचिंग होता है ना लाल रंग का, बस वही। ये सारी चीज़ें इतनी अफोर्डेबल प्राइस में है, और ट्रस्ट मी, ये वही चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा अपने किचन में यूज़ करती हूँ। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर माई किचन। मुझे नहीं पता, सबके किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे ज़्यादा क्लटर नहीं पसंद आता, मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मेरे किचन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो अपने किचन में इतनी सारी चीज़ें रख लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें, फिर वो कंफ्यूज होते रहते हैं, और जब आप उनसे मांगते हो वो खुद ही भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ रखी है। मुझे अपने लिए वो सिचुएशन नहीं करनी है, तो मैं अपने किचन में बस वही चीज़ें रखना पसंद करती हूँ जो मुझे याद रहे, मेरे लिए मैनेजेबल हो। सच में, ट्रस्ट मी। और ये तवा तो ऐसा है, इसके अंदर कढ़ाई भी आती है, डेगची भी आती है, इसके अंदर तपेली भी आती है, पैन्स आते हैं, डिफरेंट स्टाइल के आती हैं चीज़ें, इसके अंदर चम्मच भी आते हैं। पर यू नो व्हाट, मैं वही चीज़ें लेना पसंद करती हूँ जो फैमिली ऑफ 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं रोज़ की पार्टी मनाती नहीं हूँ, मैं रोज़ का इतना दावत आलम नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक वही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ अपने किचन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि ये सारी बातें मुझे आगे चल के हमेशा याद रहेंगी, और हमेशा अपने आप में एक नोटिफाई करती रहेंगी कि मैंने ज़बरदस्ती की कोई खर्चे नहीं करे लाइफ में। मैंने वही चीज़ें ली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। इसीलिए तो चलिए, अगर इनका सबका लिंक चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, मैसेज करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपको हमारे चैनल का हिस्सा बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स है। ऑलराइट, ठीक। अमर, आओ ना, आ जाओ। ओह माय गॉड, कितना याद, बंदे हो मेरे बंदे। वो इतना याद कर रही है आपको। क्या हाल है तेरा? There you go. There you go. Adi and Dadaji over here. उसका मोगली के दोस्त का नाम क्या रहता? मोगली। मैं तेरा मोगली का मोगली दोस्त का, मोगली के साथ उसका दोस्त। एक दोस्त। अरे हाँ, एक दोस्त होता है, ढूंढना पड़ेगा। वो मैं हूँ। Wait, it's like the Jungle Book, right? चीता।
I think so, cheetah now. नाम भूल गया हूँ। Acha. Wait, it's a Jungle Book, right? Yeah, Jungle Book. Oh yeah, I know that. I know that. So Dadaji is saying you look like Mowgli. Oh yeah. Say welcome, Dadaji. Welcome, ये Dada. कब हुई है? दांत कब निकालने?